चलिए आज बात करते हैं कि करोड़पति बनने के लिए अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाएं और कैसे तैयार करें। ये सब मिडिल क्लास वाले के लिए वेल्थ प्लान के लिए बारे में बात करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि करोड़पति बनने के लिए बिजनेस, लॉटरी और बहुत बड़ी सैलरी की आवश्यकता होती है तो ऐसा नहीं है। तो अगर ऐसा सोचते हैं तो ये वीडियो आप आखिरी तक अंत तक जरूर देखें कि एक आम इंसान करोड़पति कैसे बन सकता है। सिर्फ वो सही पोर्टफोलियो और डिसिप्लिन को मेंटेन करके वो करोड़पति बन सकता है। हम आज कोई स्कैम के बारे में बात नहीं करेंगे, कोई जल्दी अमीर बनने वाली कहानी के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ बात करेंगे रियल स्ट्रेटजी के बारे में। करोड़पति बनने के लिए फॉर्मूला से बहुत ही सिंपल है। इनकम नहीं, इन्वेस्टमेंट से लोग करोड़पति बनते हैं। इनकम से तो बनते ही हैं, लेकिन साथ में इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। अगर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करेंगे, अगर सही जगह निवेश करेंगे तो आप करोड़पति बहुत जल्दी बन सकते हैं। समय तक टिके रहना है उसमें। तो करोड़पति बनना मैथमेटिक्स नहीं, किस्मत नहीं, ये सब किस्मत की बात नहीं है। एक मैथमेटिक्स है जो करोड़पति बनने का जो तरीका है ना, अगर आप लंबे समय तक टिके रहते तो जरूर बन जाएंगे। ऐसा सोचते हैं कि हमें करोड़पति बनना है तो उससे पहले अपने आप से खुद से 3 सवाल जरूर करना चाहिए। पहला कि कितने साल में करोड़पति बनना है, 15 साल में, 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में, 35 साल में, जो आपका एक सर्टेन टाइम हो आप अपने हिसाब से सोच लीजिए। दूसरी बात यह है कि हर महीने कितना निवेश करें जिससे आप करोड़पति बन सकता है। 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, जो भी आपके अकॉर्डिंग जो मंथली इनकम है उसके बेस पे ही सोचना है। अगर रिस्क लेने की हिम्मत कितनी है इसके ऊपर भी एक कैलकुलेशन बैठाना है कि हम लो मीडियम रिस्क ले सकते हैं या मीडियम या हाई कैसा रिस्क ले सकते हैं, इसके बारे में भी बात करना है, सोचना है। लेने की हिम्मत कितनी है और इसके बारे में सोचते रहना है। याद रखिए कि गोल क्लियर होगा तो पोर्टफोलियो अपने आप क्लियर हो जाएगा और आप बहुत जल्दी करोड़पति बन जाएंगे। चलिए हम आगे बात करते हैं कि करोड़पति पोर्टफोलियो का गोल्डन रूल क्या है, कैसे लोग करोड़पति बनते हैं। एसेट एलोकेशन क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है एसेट एलोकेशन। इसके बारे में बात करेंगे कहाँ कहाँ एलोकेशन लेना चाहिए। इक्विटी में अगर बात करें तो 60 से 70% ग्रोथ इंजन वाले जो सेक्टर है ना उसमें अपना एंट्री करना चाहिए। दूसरा क्या है कि डेप्ट वाले में जो सेफ्टी है वो 15 से 10% टोटल इन्वेस्टमेंट का लेना ही चाहिए। और तीसरा है गोल्ड। गोल्ड में 10 से 15% अपना प्रोटेक्शन के लिए एक इन्वेस्टमेंट तो रखना जरूरी ही है। अगर आप सिर्फ निवेश करके छोड़ते हैं स्टॉक्स में तो वो काफ़ी रिस्की हो सकता है, इसलिए अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप सिर्फ एफडी में करते हो तो बहुत स्लो रिटर्न देता है, जैसे 6 to 7% ही रिटर्न देता है, तो ये एक कम रिटर्न माना जाता है। अगर बैलेंस ही जीत दिलाता है, क्या है ना, बैलेंस अगर करके आप चलते हैं, अगर अलग अलग एलोकेशन रखते हैं तो आप उसमें आप बहुत आसानी से जीत सकते हैं और करोड़पति बनने का सपना बहुत अच्छे तरीके से सफल हो सकता है। इक्विटी ब्रेकडाउन क्या है, बिगनर्स के लिए क्या फ्रेंडली हो सकता है कि अगर हम इक्विटी जो ब्रेकडाउन इक्विटी में कहाँ कहाँ पैसा लगाए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि लार्ज कैप और म्यूचुअल फंड्स जो है ना उसमें अपना पैसा 30% रखना चाहिए। लार्ज कैप जो होता है ना उसमें अपना पैसा कितना 30% रखना चाहिए और मिड कैप जो है ना उसमें आपका जो एलोकेशन होना चाहिए वो 25% होना चाहिए और स्मॉल कैप और म्यूचुअल फंड्स जो है ना उसमें आपका एलोकेशन 15% होना चाहिए। अगर इंडेक्स फंड की बात करें और क्वालिटी स्टॉक्स की बात करें तो उसमें 30% क्वालिटी जाता है। इन्फोसिस, विप्रो, ऐसे स्टॉक्स आते हैं जैसे HCL हो गया, रिलायंस हो गया, ऐसे क्वालिटी स्टॉक्स में आता है। इसमें आप 30% अपना एलोकेशन रख सकते हैं। ये सारे बिगनर्स के लिए है। इन्वेस्टर है तो सबसे पहले आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले म्यूचुअल फंड और SIP कीजिए। SIP पहले करिए और उससे सीखने का प्रयास करिए, देन आप डायरेक्ट स्टॉक्स में मतलब निवेश कर सकते हैं। करते हैं कि SIP क्यों जरूरी है। सबसे पहले मार्केट टाइमिंग की जरूरत नहीं है और इसमें क्या होता है ना, आपको 9 बजे उठ करके 9:15, 9:30 से स्टार्टिंग में मार्केट पूरे दिन भर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक फायदा है SIP का। दूसरा है डिसिप्लिन, अपने आप बनता है, आपके लिए कोई और काम करता है और डिसिप्लिन आपका ऑटोमेटिक मेंटेन हो जाता है। जो आपको स्टॉक्स में रहने पे खुद से करना पड़ता है वो आपके लिए कोई और कर रहा है छोटी सी फीस में। कंपाउंडिंग मैजिक काम करता है, कंपाउंडिंग होते रहता है, जो आसानी से बढ़ता है तो उसको कंपाउंडिंग मैजिक की तरह काम, वो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ता, वो कोई लोग आपके लिए कर रहे होते हैं। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, अगर आप 10,000 की SIP करते हैं, अगर 12% का आपको रिटर्न देता है, लगभग अगर 12% का ही रिटर्न 10,000 की पर मंथ SIP पाते हैं तो आपके 25 साल में 1 करोड़ रुपया बन सकता है। अगर आप 20,000 के SIP करते हैं, अगर SIP में मात्र 12% का रिटर्न मिलता है तो आप 1 करोड़ रुपया 18 से 20 साल में ही बना लेंगे। सोचिए इतनी आसानी से, ये है कंपाउंडिंग का मैजिक। दूसरा की बात करें तो हर साल SIP में 10 से 15% अपना एलोकेशन बढ़ाते रहना चाहिए, जिससे और जल्दी से ग्रोथ हो जाता है। उसके बारे में हम आगे बताते हैं कि स्टेप बाय स्टेप गाइड करके। बावजूद भी आपको गोल्ड और डेब्ट को इग्नोर नहीं करना है। डेब्ट में क्या है, मार्केट क्रैश में ये एक मतलब सतर्कता देता है और इमरजेंसी सपोर्ट डेब्ट जो हमेशा करता है। गोल्ड भी इसी तरह से है। गोल्ड में इन्फ्लेशन जो होता है ना वो प्रोटेक्टेड रहता है। ग्लोबल क्राइसिस के समय गोल्ड साथ देता है।
ऑप्शन क्या है कि डेब्ट म्यूचुअल फंड बेस्ड ऑप्शन है गोल्ड ईटीएफ, और ये गोल्ड के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है एसजीबी और ईटीएफ। गोल्ड ईटीएफ आप किसी भी सर्च करेंगे तो हमें मिल जाएगा, उसमें आप निवेश हमेशा नहीं करना है। जैसे आपको रोज ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप टिप्स पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है, मार्केट गिरते ही एसआईपी बंद नहीं करना चाहिए, एसआईपी करते रहना चाहिए, जिससे आपको कम प्राइस में अच्छे लोकेशन मिल सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस होने की जरूरत नहीं है, आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि हम जो है सो मुझे बहुत नॉलेज है, हम सारी चीजें कर देंगे। पेशेंस की कमी नहीं, पेशेंस क्या है ना, बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है, उसकी कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में सबसे बड़ी चीज़ है पेशेंस। अगर आपके पास पेशेंस है तो आप जरूर एक बहुत बड़ा अमाउंट बना ही लें। उससे नहीं, पेशेंस लोगों से पैसा बनते हैं। अगर आप अमीर है तो उससे आप पैसा नहीं बना सकते, लेकिन आपके अंदर पेशेंस है तो आप पैसा बना सकते हैं। कि अगर आपको 18 से 20 साल में 1 करोड़ रुपया प्लस बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि 20,000 की लगभग इन्वेस्टमेंट पर मंथ करना पड़ेगा। उसमें से 12,000 रुपये जो है ना एक इक्विटी के एसआईपी में डालना पड़ेगा, और 4,000 रुपये जो है ना इंडेक्स फंड और स्टॉक्स में वगैरह में डालना पड़ेगा, और 20,000 रुपये डेब्ट फंड में डालिए, और 2,000 रुपये डेब्ट फंड में डालिए, और 2,000 रुपये गोल्ड में डालिए। आपने कैसे कैसे डाला? 12,000 रुपये कहाँ पे डाला? इक्विटी में, और दूसरा 4,000 रुपया इंडेक्स में डाल रहा है पर मंथ, तो 2,000 रुपये कहाँ डाल रहे हैं? डेब्ट में, और 2,000 रुपये कहाँ डाल रहा है? गोल्ड में। 10 से 20 साल में 1 करोड़ प्लस का पॉसिबल पोर्टफोलियो जरूर बना लेंगे जो आपके पास फंड होगा। बनने के लिए सही पोर्टफोलियो और कंसिस्टेंसी और पेशेंस की आवश्यकता होती है। जल्दी अमीर नहीं, धीरे धीरे अमीर बनिए, लेकिन पक्का अमीर बनिए। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। ऐसे रियल फाइनेंस वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में लिखिए करोड़पति मैं आपके हिसाब से फ्री एसआईपी रोड में बनाऊंगा।